हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग इन्फो बाय एके पर। आज हम बात करेंगे महाकुंभ मेला 2025 के बारे में। 10 अमेजिंग इन्फॉर्मेशन महाकुंभ का। अगर आप हिंदू हैं या फिर अदर रिलीजन से भी हैं और कुछ नई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मिस ना करें। सबसे पहले दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका प्यार ही हमें हौसला देता है ऐसी वीडियो बनाने का। तो दोस्तों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे और भी अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना कर सकें। एक पर हम बात करेंगे इसे महाकुंभ क्यों कहते हैं। दोस्तों कुंभ मेला 4 प्रकार के होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। प्रत्येक 3 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रत्येक 6 साल में अर्धकुंभ का आयोजन होता है और प्रत्येक 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। साल 2013 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हुआ था और साल 2019 में प्रयागराज में ही अर्धकुंभ का आयोजन हुआ था और इस साल 2025 में फिर से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। साल 2013 में महाकुंभ लगा था और पूरे 12 साल बाद फिर से इस साल 2025 में कुंभ लग रहा है, इसलिए इसे महाकुंभ कहते हैं। नंबर 2 पर हम बात करेंगे कब और कहां लग रहा है महाकुंभ मेला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 29 जनवरी 2025 को सिद्ध योग में महाकुंभ का शुरुआत होगा। 29 जनवरी से लेकर 8 मार्च तक महाकुंभ का आयोजन चलेगा। महाकुंभ 2025 का शाही स्नान 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा, लेकिन महाकुंभ का भव्य आयोजन 29 जनवरी से ही शुरू होगा। नंबर 3 पर हम बात करेंगे महाकुंभ के शाही स्नान की तारीख के बारे में। शाही स्नान कुल 6 होंगी। शाही स्नान की तिथियां कुछ इस प्रकार है: 13 जनवरी 2025 सोमवार पौष पूर्णिमा पड़ रहा है। 14 जनवरी 2025 मंगलवार मकर संक्रांति। 29 जनवरी 2025 बुधवार मौनी अमावस्या। 3 फरवरी 2025 सोमवार बसंत पंचमी। 13 फरवरी 2025 बुधवार माघ पूर्णिमा। 26 फरवरी 2025 बुधवार महाशिवरात्रि। महाकुंभ में शाही स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे राजयोग स्नान भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दौरान देवता धरती पर आते हैं। पर हम बात करेंगे क्यों 12 साल बाद लगता है महाकुंभ। महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। इसके पीछे धार्मिक और खगोलीय कारण हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक का युद्ध हुआ था। उस समय का दिन 12 दिन आज के 12 साल के बराबर है, इसलिए महाकुंभ 12 साल बाद आयोजित होता है। नंबर 5 पर हम बात करेंगे वो कौन कौन सी जगह है जहां कुंभ मेला लगता है और यह कुंभ मेला इसी जगह लगेगी वो कैसे तय होता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश निकला था जिसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में होड़ मच गई थी। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को छलकर अमृत केवल देवताओं को ही पिलाया था, लेकिन इस दौरान कलश के अमृत की कुछ बूंदें छलक कर धरती पर जा गिरी थी। ये बूंदें 4 स्थलों में गिरी थी और 4 स्थान थे: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, और इसी वजह से इन्हीं 4 स्थलों में महाकुंभ का आयोजन होता है। नंबर 6 पर हम बात करेंगे कुंभ स्नान के इंसान के सारे पापों का अंत कैसे हो जाता है। कुंभ स्नान से इंसान के सारे पापों का अंत हो जाता है। मान्यता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति मिलती है और इंसान सारे पापों का अंत हो जाता है। महाकुंभ न केवल धार्मिक आयोजन है बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक
विधिवता और अद्भुत प्रदर्शन भी करता है। यहाँ विभिन्न परंपराएं, रीति रिवाज और लोक कलाएं एक साथ देखने को मिलती हैं। नंबर 7 पर हम बात करेंगे कुंभचार्य क्यों होते हैं पृथ्वीलोक पर। अमृत पर अधिकार को लेकर जब दानवों और देवताओं के बीच युद्ध चल रहा था, तब युद्ध 12 दिन चला था, जो मनुष्यों के 12 साल के बराबर है। इस प्रकार कुंभ भी 12 होते हैं। इनमें 8 कुंभ देवलोक में होते हैं और 4 कुंभ पृथ्वीलोक पे लगते हैं। नंबर 8 पर बात करेंगे कुंभ की तिथि कैसे तय होती है। कुंभ का आयोजन स्थान ज्योतिष गणनाओं के आधार पर तय किया जाता है। इसमें ग्रहों का विशेष स्थान होता है। ऐसे में हरिद्वार से लेकर नासिक तक लगने वाले कुंभ में कौन कौन सा ग्रह की स्थिति कैसी होती है जानते हैं। जब सूर्य मकर राशि में और गुरु वृषभ राशि में होते हैं तो कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। हरिद्वार में कुंभ तब लगता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में हो और सूर्य मेष राशि में गोचर कर रहे होते हैं, जबकि नासिक में तब तय आयोजित होता है जब गुरु सिंह राशि में गोचर करते हैं। ऐसे ही जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में हो और सूर्य मेष राशि में हो तो कुंभ मेला का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। नंबर 9 पर हम बात करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। प्रयागराज में आयोजित किए जा रहे महाकुंभ 2025 की सारी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट kumbh.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। इस वेबसाइट का विस्तार से बताया गया है कि संगम नगरी प्रयागराज में कैसे पहुंचा जा सकता है, यहाँ रुकने की व्यवस्था और पर्यटकों के लिए मेले में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा प्रयागराज में दर्शनीय स्थल, टूरिस्ट गाइड, स्नान की तिथियां को भी जानकारी मिल सकता है। इस वेबसाइट की मदद से ठहरने के लिए बुकिंग भी करवाया जा सकता है। तो आप अगर कुंभ मेले में जाने के लिए सोच रहे हैं तो इस वेबसाइट पे एक बार गो थ्रू जरूर। नंबर 10 पर हम बात करेंगे महाकुंभ की सुरक्षा के बारे में। सामान्य आदमियों के लिए क्या क्या सुरक्षा बरती गई है महाकुंभ में, ये हम जानेंगे। महाकुंभ 2025 के लिए तैयार यूपी क्या क्या कर रहा है। 7,000 इलेक्ट्रॉनिक बसें, 14 रोड ओवरब्रिज, 550 शटल बसें, 7 नए बस स्टैंड, 67,000 LED स्ट्रीट लाइट, 2,000 सोलर हाइब्रिड लाइट, 100 बेड वाला अस्पताल, ठहरने के लिए टेंट की व्यवस्था, 23,000 पुलिस अधिकारी 10 जोन और 25 सेक्टर में बांटा गया है। 20 ड्रोन से निगरानी, 56 पुलिस स्टेशन, 155 चौकियां, 7 स्तरीय सुरक्षा योजना, 1378 महिला पुलिस अधिकारी। होल्डिंग एरिया में यात्रियों को टिकट मिलेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारी वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह आप अपना प्यार दिखलाते रहिए एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।